नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड डिको 247। देखिए, अगर आने वाले कुछ हफ्तों में यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को हिला दे तो हैरान मत होना, क्योंकि आज पब्लिसिटी बन चुकी है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को खत्म कर सकता है। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के लिए एक साइलेंट जीत होगी, वो भी बिना कुछ किए। अब सवाल ये है, ये टैरिफ्स आखिर है क्या और इंडिया के लिए इतनी बड़ी बात क्यों है? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 2017 के टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, ट्रंप का फेवरेट डायलॉग था अमेरिका फर्स्ट, और उसी के नाम पर उन्होंने पूरी दुनिया से झगड़ा कर लिया। उन्होंने कहा जो देश हमारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएगा हम भी उनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएंगे। सिंपल लेकिन एग्रेसिव पॉलिसी। और इसी लाइन के तहत ट्रंप ने इंडिया, चाइना, जापान, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा दिए। अब इंडिया पर क्या हुआ? ट्रंप ने दो पार्ट्स में टैरिफ लगाया। पहला 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, क्योंकि इंडिया ने भी कुछ प्रोडक्ट्स पर यूएस पर टैक्स लगाए थे, और दूसरा 25% और एक्स्ट्रा, क्योंकि ट्रंप बोले इंडिया रसिया से तेल खरीद रहा है। तो कुल मिलाकर इंडिया के ऊपर 50% तक के टैरिफ्स लग गए। अब देखिए, 50% टैरिफ कोई छोटी बात नहीं होती, ये इंडिया के एक्सपोर्ट पर ब्रेक लगाने जैसा था। अब आप सोचिए, जब किसी देश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर उसके प्रोडक्ट्स पर इतना टैक्स लगा दे तो असर तो पड़ेगा ही। कई इंडियन इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, फार्मा, मेटल्स, इंजीनियरिंग, इन सबको सीधा झटका लगा। लेकिन इंटरेस्टिंगली इंडिया फिर भी ग्रो करता रहा। क्यों? क्योंकि हमारी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई है, हम सिर्फ यूएस पर डिपेंड नहीं करते। और हॉनेस्टली इंडिया ने ट्रंप के इस मूव को ज्यादा सीरियसली लिया ही नहीं। लेकिन अब ट्विस्ट आया है, अब मामला पहुंच गया है यूएस सुप्रीम कोर्ट तक। और वहां सवाल ये है कि क्या ट्रंप के पास सच में ये पावर थी कि वो इतने सारे टैरिफ्स खुद से लगा दे बिना कांग्रेस से पूछे? ट्रंप ने कहा था ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन अब कोर्ट पूछ रहा है क्या वाकई ये सिक्योरिटी का मामला था या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट? अब सुनिए, ये केस इतना बड़ा क्यों है? अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि ट्रंप के पास ये पावर नहीं थी तो यूएस गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर वापस करने पड़ सकते हैं। यस, बिलियंस, क्योंकि यूएस ने इन टैरिफ्स के नाम पर कई देशों जैसे यूरोप, एशिया, इंडिया से पैसा वसूला है। और अगर कोर्ट कहता है कि टैरिफ इलीगल थे तो वो पैसा लौटाना पड़ेगा। अब सवाल ये है, वो पैसा आएगा कहाँ से? फिर यूएस को पैसे छापने पड़ेंगे, और जब अमेरिका पैसा छापता है डॉलर की वैल्यू गिरती है, और जब डॉलर गिरता है तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है। सो यस, दिस वन केस कैन लिटरली शेक द ग्लोबल इकोनॉमी। और सोचिए, अगर ये टैरिफ्स हट गए तो इंडिया पर क्या असर होगा? सबसे पहले इंडियन एक्सपोर्ट इंस्टेंट बूस्ट लेंगे, भारत के प्रोडक्ट्स यूएस में सस्ते पड़ेंगे, स्टॉक मार्केट भागेगा, फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात, ये जीत भारत को कुछ किए बिना मिल जाएगी। एग्जैक्टली लाइक चाइनास ओल्ड फॉर्मूला, डू नथिंग स्टिल विन। अब ये लाइन डू नथिंग स्टिल विन कहां से आई? सीधा चीन से। कई जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि 2017 से लेकर 2020 के बीच यूएस की फॉरेन पॉलिसी ने खुद अपने अलाइज को दूर किया। ट्रंप ने जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन से भी पंगा लिया। रिजल्ट, चीन ने कुछ नहीं किया, बस ऑब्जर्व किया और फायदा उठा लिया। यूएस ने जो वैक्यूम छोड़ा वो चीन ने भर लिया। सीधा गेम चेंज हो गया। और अब इंटरेस्टिंग ये है, 2026 तक शायद इंडिया उसी पोजीशन में आ जाए जहां चीन 2020 में था। अब इंडिया ने इस पूरे मसले पर क्या किया? कुछ नहीं। लिटरली हमने बस कहा हम झुकेंगे नहीं, जो हमारी पोजीशन है वही रहेगी। ट्रेड डील करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। नो पैनिक, नो ओवर रिएक्शन, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिप्लोमेसी। और अब लग रहा है शायद यही चुपचाप वाली स्ट्रैटेजी इंडिया के लिए काम कर जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के खिलाफ फैसला देता है तो इंडिया ऑटोमेटिकली जीत जाएगा। अब बात करते हैं अमेरिका की इन्फ्लेशन की। ट्रंप के टैरिफ्स की वजह से यूएस में चीजें महंगी हो गई है। ऑफिशियली वो बोलते हैं 3% इन्फ्लेशन, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। यूएस मीडिया में खुद उनके नेता बोल रहे हैं, आई गो टू दी ग्रोसरी स्टोर माई सेल्फ, प्राइजेस आर स्टिल हाई,
फेड के चेयरमैन जेरोम पोवले ने भी एडमिट किया टेरिफ्स आर फोर्सिंग प्राइसेस हायर इंक्रीजिंग ओवरऑल इन्फ्लेशन। अब जब खुद उनका फेडरल रिजर्व कह रहा है कि ट्रम्प के टेरिफ्स इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक बहुत बड़ा आधार बन जाता है ट्रम्प के खिलाफ फैसला देने का। तो अगर मान लीजिए कोर्ट कह देता है कि ये टेरिफ्स इलीगल है, तो इम्पैक्ट देखिए, इंडिया के एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी आएगी, डॉलर थोड़ा कमजोर होगा और रुपया स्ट्रॉन्ग, और ग्लोबली मैसेज जाएगा इंडिया विंस विदाउट इवन ट्राइंग। लेकिन अगर उल्टा हुआ और कोर्ट कह दे कि हाँ ट्रम्प के पास ये पावर थी, तो ये टेरिफ्स बने रहेंगे, शायद और बढ़ेंगे भी, और ट्रम्प को एक मैसिव पॉलिटिकल विक्टोरी मिलेगी, क्योंकि वो कहेंगे देखो मैंने जो किया था वो सही था। उस केस में इंडिया को नई ट्रेड स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि टेरिफ्स हटाने का एक ही रास्ता बचेगा, ट्रेड डील। कई एक्सपोर्ट का मानना है कि ट्रम्प ने टेरिफ सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए लगाए, उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया वो अमेरिकी कंपनियों को सब्सिडीज देने में इस्तेमाल हुआ। तो अगर कोर्ट ने कह दिया कि ये इलीगल था, तो सवाल उठेगा कि वो पैसा गया कहाँ, और अगर पैसा वापस करना पड़ा तो लिटरली अमेरिका को इकोनॉमिक शक लग सकता है। इमेजिन कीजिए अगर उन्हें 300 से 400 बिलियन डॉलर वापस ग्लोबल पार्टनर्स को देने पड़ गए, तो डॉलर का क्या हाल होगा। अब दो सीन बनते हैं। सीन 1 की हम बात करेंगे तो अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रम्प गलत थे, टेरिफ्स हटेंगे, भारत जीतेगा, डॉलर गिरेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रम्प सही थे, टेरिफ्स रहेंगे, ट्रम्प पॉलिटिकली मजबूत होंगे, भारत को टॉप नेगोशिएशन करनी पड़ेगी। दोनों ही सिचुएशन पावरफुल है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या किसी प्रेसिडेंट को इतना पावर होना चाहिए कि वो बिना संसद से पूछे पूरी दुनिया पर टेरिफ्स ठोक दे, या फिर ये पावर सिर्फ टेम्पोररी इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए? कमेंट में बताइए, क्योंकि जो फैसला आने वाला है वो सिर्फ ट्रम्प का नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर तय करेगा। तो अब बस देखना ये है, क्या यूएस सुप्रीम कोर्ट ट्रम्प को रोकेगा, या फिर ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को एक बार फिर से वैलिडेशन मिल जाएगा। अगर ट्रम्प हारे तो भारत बिना कुछ किए जीत जाएगा, और अगर ट्रम्प जीते तो भारत को नई चाल चलनी होगी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में कभी कभी शांति ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। डू नथिंग स्टिल विन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो एक लाइक जरूर करना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, हैव ए गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।